जय हिंद। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वीएल एकेडमी पर। और मैं सुनील कुमार, जैसा कि बोला था लास्ट वीडियो में कि हम आरंभ कर रहे हैं एक सीरीज का। कौन सी सीरीज? आरंभ सीरीज का हम आरंभ कर रहे हैं। तो आज हमारे सामने जो वीडियो है वो 10th क्लास के लिए सबसे पहले चैप्टर की पहली वीडियो है। मैंने आपसे बताया था कि केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आप सभी अपनी तैयारी के लिए जुट जाइए। वीडियो देखते वक्त आप पेन, पेंसिल या कॉपी साथ में रख के बैठिए, जिससे कि चीज़ों को नोट डाउन कर सके और जो तरीका है वो ले सके किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। ठीक है, तो हम जो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपने सिलेबस पे कि क्या क्या हमें पढ़ना है 1 मिनट में। हमारी जो पहली यूनिट है वो है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, जैसा हमने कहा है इसमें 5 चैप्टर हैं। पाचन तथा अवशोषण, जो हम खाते हैं वो किस तरीके से पाचन होता है उसका। अवशोषण जो हमारे काम की चीज़ है वो कैसे अवशोषित होती है वो पढ़ेंगे। और शोषण का मतलब हम जो खाया है हमने और उसमें से जो अवशोषित हुआ है उससे कैसे एनर्जी बनेगी। दूसरा परिवहन, अब हमने जो खाया है उसके बॉडी में, हमारा पूरी बॉडी पूरी बड़ी है भाई, इसमें यहाँ से वहाँ चीज़ें कैसे पहुँचेंगी, कौन पहुँचाएगा, वो सारा कुछ पढ़ने को होता है। उत्सर्जन हमने बोला जो हमारे शरीर में बेकार चीजें हैं, जो हमने जो खाया है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, उन्हें शरीर से बाहर करना होता है। दूसरा, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर एक चैप्टर और भी है, 5वां चैप्टर, जैसा हमने फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। फोटोसिंथेसिस जिसे हम क्या कह सकते हैं, यूपी बोर्ड वाले बच्चे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पूरा सिलेबस हम नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अब हम बात करेंगे केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अगली यूनिट जो है पौधों तथा जंतुओं में जनन की, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैसे जनन करते हैं, किस तरीके से जनन करते हैं, अपनी संख्या को ग्रोथ कैसे करते हैं। पौधों में जनन 2 चैप्टर, पौधों में जनन और दूसरा जंतु में जनन। ठीक है, नेक्स्ट है अनुवांशिकता तथा विकास। तीसरी यूनिट हमारी ये है अनुवांशिकता और विकास। अनुवांशिकता मतलब जो जनन हुआ है एक पीढ़ी से या एक जनरेशन से, माता पिता से एक बच्चे बने हैं, एक पौधे से दूसरा पौधा बना है, एक एनिमल से दूसरा एनिमल बना है, उसमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स गए हैं जो उसकी तरह ही दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ कि एक माता पिता की संतान उसी अपने माता पिता की तरह दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है वो हम इसमें पढ़ेंगे हेरिडिटी में। विकास का मतलब है इस संसार में कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई और किस तरीके से हम इंसान आज बने हैं और कैसे हमारा सारा स्टेप पढ़ेंगे। जैसे हमने कह सकते हैं अनुवांशिकता अलग चैप्टर है, जैव विकास के बाद थ्योरीज पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने सिद्धांत दिए। चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि सजीवों के जीवन में जो डेली रूटीन में प्रोसेसेस हो रहे हैं, यानी क्रियाएं हो रही हैं, प्रक्रम हो रहे हैं, उसी को जैव प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जैव प्रक्रम के नाम से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है सजीव क्या होते हैं। तो यहां से मैं स्टार्टअप करना चाहता हूं, जैसे मान के चल रहे हैं इंपॉर्टेंट तो सब भाई जो है वो पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक भी तो यहां से लेते हुए चलेंगे, तभी तो चीज समझ में आएगी आपके। अब मैं आपको केवल पढ़ाता चलूं, चीज समझ में नहीं आया तो बेकार है। ठीक है ना। सजीव मतलब क्या होते हैं? जो सांस लेते हैं, जो पोषण करते हैं, जो जनन करते हैं, जो वृद्धि करते हैं, जो लोकोमोशन करते हैं यानी चलन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं आते हैं, ऐसे कैरेक्टर क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। ऐसे कैरेक्टर जो होते हैं वो सजीवों में होते हैं और वे जीव क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं, लिविंग्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिविंग्स कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरी अगर हम बात देखें, सजीव जो होते हैं संवेदनशील होते हैं। परिवर्तन होता है वातावरण में तो हम परिवर्तित होते हैं, उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित करते हैं। जैसे मैंने ये अगर गर्म पहन रखा है तो क्योंकि सर्दी का मौसम है मेरे चारों तरफ, अगर भाई गर्म नहीं पहनता यानी मैं छोटे कपड़े या मैं कह सकता हूं गर्मी वाले कपड़े पहनता तो वो क्या होता? गर्मी वाला मौसम है। बरसात के लिए मैं रेनकोट पहनता हूं, क्या है? हम मौसम के अनुसार बदल रहे हैं खुद को, अनुकूलन कहलाता है। छोटे छोटे टर्म्स भी आपको बीच में तैयार होते रहेंगे। ठीक है, जैसे हम 1 वर्ड हम कह सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो लिविंग्स आपका क्लियर हो गया। अब लिविंग्स के अंदर होती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब इसे कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं भाई? सजीवों के शरीर में निरंतर ये क्रियाएं चलती रहती हैं कंटिन्यूअस वे में। उपापचयी क्रिया होती क्या है? सबसे पहला जानो 2 प्रकार की क्रिया होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। नोट्स ऐसे ही बनाते चलेंगे, आपको आसानी होगी। थ्योरी आपके माइंड में होनी चाहिए और ये हेडिंग आपके नोट्स में होनी चाहिए। तो हेडिंग देखो, थ्योरी अपने माइंड में आ जाएगी। 2 प्रकार की होती है, एक होती है कैटाबॉलिज्म और दूसरी होती है एनाबॉलिज्म।
कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को हिंदी में कहते हैं अपचयी क्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? अपचयी क्रिया। और इसको बोलते हैं उपचयी क्रिया। क्या बोलते हैं? उपचयी क्रियाएं। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होती हैं दोनों मिलकर। ठीक है, अब ये होती क्या है? हम जो खाना खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जटिल रूप है, उसको सरल रूप में तोड़ना। हम ये कह सकते हैं, देखो एक ट्रिक निकाल के चलो, वर्ड्स में ही ट्रिक है। कैटा नाम में आ रहा है काटा। अब काटते किसको है? बड़ी चीज को छोटी चीज में काटते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स को, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल को, मैं हिंदी भी बोलता चल रहा हूं भैया, जटिल को सिंप्लेक्स में कन्वर्ट करें, किसमें? सिंप्लेक्स में कन्वर्ट करें तो हमारा कहलाता है कैटाबॉलिज्म, अपचयी क्रिया। अब जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, स्टार्च खाया है, प्रोटीन खाई है, तो इसको हमें क्या करना होता है? एंजाइमों की सहायता से इसे सरल, सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं भाई सिंप्लेक्स में तोड़ना होता है, सरल पदार्थों में तोड़ना होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म, अपचयी क्रियाएं कहते हैं। दूसरी बात अगर हम इधर देखें एनाबॉलिज्म, तो हमने बड़े चीज को किस में कन्वर्ट कर लिया? छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि वी आर नॉट कैपेबल टू डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स मटेरियल। हम इस लायक नहीं है कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को हमारी आंतें अवशोषित कर सके, तो हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके देते हैं। जैसे बचपन में एक बच्चा जो होता है, अगर उसे बिस्कुट खिलाते हैं तो हम उसे पीस के देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो काट भी नहीं सकता। तो इससे ही क्या सीखने को मिल रहा है कि कॉम्प्लेक्स को सिंप्लेक्स यानी सरल में, जटिल को सरल में तोड़ना कैटाबॉलिज्म कहलाता है। अब ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं हमारी बॉडी में जाती हैं, अब्जॉर्ब होती हैं, तो जो जिससे एनर्जी बननी है, जैसे मान के चला हमने भाई स्टार्च से क्या बना लिया? हमने ग्लूकोज बना लिया। कार्बोहाइड्रेट से हमने ग्लूकोज तो बना लिया, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर हमारी एनर्जी यूज होती है। तो ग्लूकोज से हमारी एनर्जी बनेगी, ग्लूकोज से ऑक्सीडेशन होकर हमारी एटीपी बनेगी। पूरी रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। एटीपी बनेगी, लेकिन बहुत मात्रा में ऐसा हो सकता है कभी कभी हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में आ जाए। इतनी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन कभी ज्यादा खा लिया, ठीक है, तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? एक लार्ज फॉर्म में या बड़ी फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे हमने ग्लाइकोजन का नाम दिया, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारा क्या हो गया? ग्लूकोज स्टोर हो गया। इस कंडीशन में ये हुआ सरल चीज से जटिल में परिवर्तित, यानी उसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा कि कॉम्प्लेक्स से सरल में और सरल से कॉम्प्लेक्स में। वही बात हो गई कि एक जगह से मैंने अपना घर तोड़ा और उन्हीं ईंटों को ले जाकर दूसरी जगह उन्हीं ईंटों से बना दिया। ये मेरा कॉन्सेप्ट सीधा सा हो गया कि एक जगह तोड़ा और एक जगह जोड़ा, और जोड़ा का मतलब ए फॉर एडिंग। बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ, यस और नो। ठीक है, यहां से काटा यानी बड़ी चीज को तोड़ा, काटा, और दूसरी बात ए फॉर एडिंग, ए फॉर एनाबॉलिज्म। तो छोटी चीज को जोड़कर क्या कर दिया? कट भाई जटिल चीज बना दी, कॉम्प्लेक्स चीज बना दी। ये हो गई मेरी मेटाबॉलिज्म। जीवन पर्यंत चलती है। प्लांट्स में भी हमारा क्या होता है? छोटी छोटी चीजें ही तो होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, भाई सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट उनके अंदर पाया जाता है और बना देते हैं एक थोड़ी बड़ी चीज, जैसे हमने कहा ग्लूकोज। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्लियर? तो यहां पर हमारा फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल बहुत अच्छा बैठता है कि छोटी छोटी चीजों को क्या कर दिया? जोड़ जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स चीज बना दी। एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। यहां पर क्या एग्जाम्पल आ जाएगा? यहां आपका आ जाएगा डाइजेशन यानी पाचन, जटिल को सरल में तोड़ना। इतना क्लियर? तो मेटाबॉलिज्म आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, उपापचयी क्रियाएं किसे कहा जाता है? लिखिए, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इंपोर्टेंट हो गया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, सजीव के कैरेक्टर, मेटाबॉलिज्म इनके अंदर चलती है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? चलिए इसके आगे हम अगला क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? जाइएगा मत, अपनी पेन कॉपी साथ में रखिएगा और चार्ट जिस तरीके से मैं बना रहा हूं वैसे बनाते रहिएगा, क्योंकि आपको सहायता करेंगे लिखने। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, पोषण क्या होता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा, मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया जिससे कि आपको यह दिक्कत ना हो क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन आएगा कैसे, तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। प्रश्न दे रखा है, पोषण क्या है? What is न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसकी नीड क्यों पड़ी? क्यों हमने पोषण लिया? क्या मतलब है? और पोषण के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, कम से कम 5 से 6 नंबर में आपसे पूछेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आज तैयार कर लीजिएगा आप लोग, और छोटी छोटी भाई टास्क बनाओगे, रोज इंपोर्टेंट चीजों को तैयार करोगे तो
पेपर तक आपकी काफी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले पोषण क्या होता है। सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप भोजन खाते हो, पोषक तत्वों को खाते हो, जैसे न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, इनको जो आप लेते हो, इस क्रिया को पोषण के नाम से जाना जाता है। आप इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके अनुसार ही आपको जवाब देना है। ज्यादा बातें भरने से कोई फायदा नहीं होता, जो पूछा है वो बता दिए, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। 4-4 पेज भरने से कोई फायदा नहीं है। जो पूछा जाए उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दो, अपने आराम से नंबर मिल जाएंगे, और ना मिले तो कॉपी खुलवा लेंगे, टेंशन फ्री। पोषण क्या है। पोषण वह क्रिया होती है, पोषण जीवों में होने वाली वह क्रिया है जिसमें वो भोजन व पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। इस क्रिया को पोषण कहलाती है। हम कह सकते हैं पोषण कहलाती है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पोषण बोल दिया। दूसरी बात, इसे न्यूट्रिशन कहा जाता है इंग्लिश में, याद रखिएगा। पोषण की आवश्यकता क्यों हुई, तो भाई पोषण की आवश्यकता निम्नलिखित प्रकार से होती है। मैंने यहां हेडिंग लिख दी है, आपको यहां पर 3-3, 4-4 लाइनों की थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। तो हेडिंग के रूप में हम बात करते हैं। ऐसे नोट्स अगर आप बनाएंगे, थ्योरी आपको यहां से लिखनी है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। और समझ के तो आप हिंदी तो लिख सकते हो, मातृभाषा इतना तो हमें आता ही होगा कि हम हिंदी लिख सकें। तो हमें पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी नीड क्यों हुई, तो ऊर्जा स्रोत। आप भी जानते हैं हमारे शरीर में जो पोषण जाता है, या हम कह सकते हैं खाना जाता है ग्लूकोज के रूप में, हम कह सकते हैं टूट गया, और इसका हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। बहुत सारी क्रियाओं के बाद हमारा CO2 बनता है और H2O बनता है, और बनती है 38 ATP विद द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक अणु से कितनी ATP बनती है, 38 ATP बनती है। क्वेश्चन आपका बहु विकल्प में भी आ सकता है कि ग्लूकोज के एक अणु से ऊर्जा बनती है। और अच्छी बात यह, शायद आपके 20 क्वेश्चन इस बार MCQs वाले यानी बहु विकल्प वाले आने हैं। 50 नंबर का पेपर थ्योरेटिकल आना है और 20 नंबर के आपके ऑप्शनल आने हैं। तो याद रहे, यहां से पेपर आएगा। तो ऊर्जा स्रोत, हम पोषण जो खाते हैं हमें उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा के द्वारा ही हम दिन भर के अपने कार्य कर पाते हैं, दैनिक जीवन के कार्य कर पाते हैं। शारीरिक वृद्धि, खाओगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे, ये आपने लाइन सुनी होगी। तो हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो भी हमारे किससे डिपेंड करती है, पोषण पे डिपेंड करती है। कभी कभी देखा होता है जो कमजोर व्यक्ति होता है उससे कहते हैं भाई तुझे खाना वाना नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि पोषण से ही कहीं ना कहीं हमारा शरीर क्या होता है, वृद्धि करता है। और जो कहते हैं मोटा होता है तो उससे कहते हैं खाते पीते घर से है। ये दोनों कहावतें हमको सिखाती हैं कि खाने से हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है। तो शारीरिक वृद्धि होती है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत, कभी गिर गए, खरोच लग गई तो बहुत सारी सेल्स मर गई, कभी चोट लग गई, हाथ कट गया, कुछ हो गया, तो उसकी मरम्मत कौन करता है, हमारे शरीर में पोषण ही जाकर हमारे शरीर का निर्माण करता है। हम कह सकते हैं एक प्रकार से हमारे शरीर में कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होकर हमारे शरीर में प्रोटीन और फैट और टिश्यू ये सब जुड़कर क्या बनाते हैं, हमारे शरीर में मरम्मत करते हैं। और ये होती किससे है, ये हमारे पोषण से ही डिपेंड करती है। जैसे आपके घर में कभी जैसे दिवाली के टाइम पे देखा होता है कि जहां दरारें आ गई हैं, जहां मसाला छूट गया है, तो उसके लिए मसाला लेकर आते हैं, पुट्टी करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिन चीज़ों से घर बना है उनको दोबारा से लगाते हैं। तो जैसे ही हमारे शरीर में वृद्धि होती है वो होती किस चीज़ से, न्यूट्रिशन से यानी पोषण से होती है। दूसरा होता है रोगों से प्रतिरक्षा। कहते हैं अच्छा खाओगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा रहेगा, यानी रोग जो आपके अंदर जा रहे हैं, कोई भी बाहर का पैथोजन हो गया, जैसे हम कह सकते हैं बाहरी कारक जो आपके अंदर बीमारी पैदा करता है, तो रोगों से प्रतिरक्षा आपके अंदर अगर अच्छा खाओगे तो अच्छी आपकी इम्यूनिटी बनेगी, अच्छा प्रतिरक्षा तंत्र बनेगा, तो आपको रोगों से लड़ने में भी सहायता प्राप्त होगी। तो ये आपके हेडिंग्स होंगी, ये 4 हेडिंग आपको हेडिंग बना बना के करना है, इनके अंदर 3-3, 4-4 लाइनें लिखनी है आपको, तब जाके आपका क्या होगा, पोषण की आवश्यकता कवर हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं इनका अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पोषण क्या है मैंने बता दिया, दूसरा इनका क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये वाला हो गया। तीसरा है पोषण के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्रकार यहां से देख लेते हैं, यह आपका फ्लो चार्ट बना हुआ है, आपको बहुत मदद करेगा किस चीज में, इस क्वेश्चन को करने में। चलिए देख लेते हैं पोषण के प्रकार। तो पोषण के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, हम कह सकते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार, इनके अंदर है, बात अलग है। एक होता है स्वपोषी पोषण, जिसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, इंग्लिश भी आपकी जरूरी है बायोलॉजी में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्वपोषी पोषण। दूसरा है विषम पोषी, जैसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बात समझ में आ रही बेटा, अरे बोलो राजा बेटा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सही है बेटा। दूसरी बात हम कह सकते हैं, एक हमारा प्रकार होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा प्रकार होता है
विषमपोषी, विषम का मतलब भी अलग अलग प्रकार से, ठीक है। कहते हैं विषम परिस्थितियों में जीता है, कभी अप डाउन कभी अप डाउन, तो इस विषम कहते हैं, ठीक है। याद रखने के लिए करेक्ट करना पड़ता है चीजों को, ध्यान रखना। तो पोषण के प्रकार हमारे हो गए स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण भी आपके कई प्रकार के हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, मृतोपजीवी और परजीवी। शाकाहारी मांसाहारी तो आप लोग जानते होंगे, 10th क्लास में है। मृतोपजीवी और परजीवी शायद ना जानते हो, हम इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे, जिसे हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। तो आप पहली हेडिंग ये डालेंगे, ये चार्ट बना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप चार्ट बनाने के बाद हेडिंग डालेंगे, आप अपने डालिए स्वपोषी पोषण। तो बेजीव, यहां पर जीव बोलिए क्योंकि ये जंतु के लिए भी होता है और एक प्लांट्स के लिए भी होता है, ठीक है, यानी जंतु और पौधे दोनों के लिए। अब बोले सर जंतु कैसे अपने प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे, है ना, ये क्वेश्चन उठ रहा होगा। युग्लिना हमारा जो होता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है। तो युग्लिना जब जरूरत पड़ती है, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है, तो नॉलेज वाला भी है, सुन लीजिए। जब जरूरत पड़ती है तो शिकार भी करता है और जब जरूरत पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस भी करता है। इसीलिए मैंने बोला जीव, ठीक है ना। जीव का मतलब होता है लिविंग। लिविंग में कौन आते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। छोटी बात थी, बीच में क्लियर कर ली। तो हम पढ़ते हैं आगे का। जैसे हमने बोला स्वपोषी पोषण क्या होता है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं मतलब किसी और पर निर्भर नहीं रहते, किसी और को नहीं खाएंगे, किसी और को नहीं मारेंगे, किसी और के पौधे से पौधा हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन नहीं लेंगे। तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, स्वयं मतलब खुद बनाएंगे। इनके पास वो चीजें होती हैं जिसकी सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। वो क्या होता है, जैसे हम कह सकते हैं ये वातावरण से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जमीन से रूट्स के द्वारा, जड़ों के द्वारा क्या पहुंचता है इनको, वाटर पहुंचता है। और इनके पास एक पिगमेंट है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। क्या है बच्चा, क्लोरोफिल पिगमेंट है। और सूर्य के प्रकाश की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की सहायता से ये करते हैं अपने भोजन का निर्माण, जिसे हम कह सकते हैं क्या बनता है आपका C6H12O6 ग्लूकोज बना। साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है, कुछ मात्रा में वाटर भी बनता है, ठीक है। तो हमारा ये था जिसे हमने कह दिया फोटोसिंथेसिस। इस क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए पौधों को स्वपोषी भी कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं पौधों को। एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आ रही तो बोलो यस, ठीक है। अब आते हैं, ये हमारा हो गया स्वपोषी पोषण। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे पौधे, रिएक्शन लिख देंगे और एग्जांपल फोटोसिंथेसिस लिख देंगे, काम चल गया। आगे बढ़ते हैं, विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण क्या होता है, जीव कई प्रकार से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रकार से हैं, जैसे हम मान के चलते शाकाहारी, तो वे जीव जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधों या सब्जी से प्राप्त करते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। गाय शाकाहारी जानवरों के नाम लिख सकते हो आप यहाँ पे, गाय, हिरन, घोड़ा, ठीक है, जो शाकाहारी हो, खरगोश। तो यहां पर हमारे क्या आ जाएंगे, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। एग्जाम्पल जरूर याद करिएगा आप, ठीक है। तो शाकाहारी जीव में क्या होते हैं, वे जीव जो हरे पेड़ पौधे या हम कह सकते हैं पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इंसान में भी बहुत सारे लोग शाकाहारी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मांसाहारी का, तो वे जीव जो क्या करते हैं, शाकाहारी पर निर्भर कह सकते हैं हम। ये वे जीव जो शाकाहारी पर निर्भर रहते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं इसकी परिभाषा, वे जीव जो दूसरे जानवरों को मारकर उनका मांस खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मांसाहारी जीव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ही लिख दो, शेर। दूसरा एग्जाम्पल लोमड़ी। तीसरा एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे, बाज, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल ETC कर दिया मैंने, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। तीसरा आते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी सेप्रोफाइट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, सेप्रोजोइक भी बोलते हैं और इसके वेंजर्स भी बोलते हैं, सफाई कर्मचारी, इसके वेंजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। मृतोपजीवी क्या होते हैं, वे जीव जो मरे गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे आपने 4 दिन पहले आपने 2 दिन पहले आपने चिक्कल फेंक दिया, किसका, केले का छिक्कल फेंक दिया, किसी और चीज के छिक्कल फेंक दिया, आपके घर का जो ऑर्गेनिक चीज थी उसको आपने फेंक दिया, 3 दिन बाद देखा सफा हो गया। इसका मतलब क्या है, किसी ने सफा कर दिया उसको। वो कौन है, सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना। जैसे आपका भाई मशरूम हो गया, कवक हो गया, ये क्या करते हैं, चीजों को खत्म कर देते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, इसीलिए स्कैवेंजर्स कहा जाता है, सफाई कर्मचारी कहा जाता है। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, भाई हम कह सकते हैं
यानी मरे सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं परजीवी, जिन्हें पैरासाइटिक कहा जाता है, पैरासाइट कहते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट हमारे दो प्रकार के भी हो सकते हैं। यहां पर अगर और अंदर लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं, रोमन नंबर हमने लिख दिया तो आगे देखेंगे। परजीवी हमारे दूसरा होते हैं एक एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब होता है, अभी बात करेंगे, जो जीव के शरीर के अंदर रह के अपना भोजन प्राप्त करे, पैरासाइट कहलाता है। और दूसरा हमारा होता है एक्सोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट क्या होते हैं? वे जीव जो जीव के शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करे, पैरासाइट कहलाते हैं। पैरासाइट के बारे में पहले समझते हैं। वे जीव जो अपना भोजन दूसरे के शरीर से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? भाई पैरासाइटिक कहलाते हैं। परजीवी, पर मतलब दूसरे के ऊपर, जीवी अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, तो परजीवी का मतलब होगा दूसरे के ऊपर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे कहलाते हैं परजीवी। दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एंडोपैरासाइट, एक होते हैं एक्सोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट वे होते हैं जो शरीर के अंदर रहकर हमारा क्या करें? भोजन प्राप्त करें। जैसे हमारी तुम्हारी आंतों में ई कोलाई बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन में हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, तो ये हो गया एंडोपैरासाइट। बहुत सारे एग्जांपल है इसके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सोपैरासाइट, जो बॉडी के बाहर रहकर न्यूट्रिशन प्राप्त करे उसे एक्सोपैरासाइट कहते हैं। बॉडी के बाहर, जैसे बालों में जुआ हो गया, भाई जानवरों के ऊपर जो भी छोटे छोटे जीव रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सोपैरासाइट। ये लॉन्ग क्वेश्चन आज आपका 20 मिनट में तैयार हो गया। तो मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, अच्छे से तैयारी करो, एक एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग कराऊंगा, लघु और अति अपने आप क्लियर हो जाएंगे, इतना तो आप समझदार हैं। तो कोशिश करो लॉन्ग तैयार करने की, लघु अति ऑप्शन सब यहीं से बनते हैं। तो क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। आज हमने एक क्वेश्चन क्लियर करा, कल या हम कह सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज शाम तक ये आ सकती है, नेक्स्ट आप क्या आ सकती है, पोषण क्या होता है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो लाइक करते रहिएगा, जिससे कि मुझे लगे कि आपको समझ में चीजें आ रही हैं। नहीं आ रही तो मैं थोड़ी और कोशिश करूंगा अच्छे तरीके से क्लियर करने की। और अगर अच्छा लगे तो आप अपने साथ के लोगों को जरूर शेयर कीजिए, इस वीडियो के माध्यम से उनका भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। और आपने अगर कोई क्वेश्चन है बीच में, अगर कोई कहीं से क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मैं एक्स्ट्रा, जैसे ये तो मैं चला रहा हूं एक्स्ट्रा वीडियो उनकी भी बना दूंगा, जिससे कि उनके डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर आपके कोई बीच में टॉपिक है जैसा क्लियर नहीं हो रहा है, कहीं बीच में ऐसे में जो चला रहा हूं तो आपका क्लियर है, अगर आपको कोई पूछना है तो नीचे कमेंट करके भेज दे कि सर मुझे ये क्वेश्चन आप क्लियर कर दीजिए। क्वेश्चन लिखिए और उसका क्लास लिख दीजिए, कौन से क्लास के पूछना है, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन अगर आप पूछते हैं लिंग निर्धारण तो वो इंटर में भी है और हाई स्कूल में है, तो दोनों का लेवल अलग होगा, उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो मुझे क्लास जरूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने वीडियो को अंत तक देखा, अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।